हेलो बच्चों। तो आज फिर आप सभी का स्वागत है इस गाइडलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और यहाँ पर आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकेंड टाइप, जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट टाइप RLVP यानी कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसा ये बताओ कि आप जो है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू गैस और वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बट आप ये जान लो कि ये जो डिफिनेशन है वो आपके बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड का है। आपको जो है थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में आना होगा। तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो डिफिनेशन होता है, जैसा कि आप जानते हो कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, वेपर प्रेशर अगर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तभी जाकर वो लिक्विड उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल करना स्टार्ट होता है, और तभी हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐसे किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जैसे वाटर का हमने जाना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सो जाके वो क्या करता है तो बॉयल करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तब ना हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। तो बात समझो यहाँ पे कि the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। यानी कि आप ये जान लो, जैसे ये लिक्विड है और हम जो है यहाँ पे एक बर्नर लगा दिए। ठीक है, तो हम जानते हैं इसको क्लोज ले लेंगे और जैसे जैसे हम इसको हीट एनर्जी देंगे ये क्या होगा, इसके वेपर बनेंगे। और जब इसी के वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं तो वो वेपर क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो कि वेपर प्रेशर कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक थर्मामीटर डाल देंगे, एक बैरोमीटर डाल देंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर को मेजर करेगा और ये प्रेशर को मेजर करेगा। तो जैसे जैसे हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो इस लिक्विड के वेपर की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ेगी, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा तो इस वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट किए जाएंगे, अगर वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गए जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वह क्या कहलाएंगे, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ से ये जो आप देख रहे हो
यहाँ जो है ठीक है, ये जो है आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका है प्योर सॉल्वेंट, ये आपके हैं सॉल्यूशन। अब हम इन दोनों को हीट करें, जब हम इन दोनों को हीट करेंगे, ठीक है, तो यहां से इनके तो वेपर बनेंगे ही, इसके वेपर बनेंगे, ठीक है। बट ये बताओ कि मोर वेपर प्रेशर किस लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जा सकता है, सॉल्यूशन के द्वारा या फिर सॉल्वेंट के द्वारा। तो आप देख रहे हो कि सॉल्वेंट के सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो सभी के सभी वेपराइज होंगे और बहुत ही जल्द इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिस कारण से ये जल्दी बॉयल करने लगा विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, सरफेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो इसके वेपर बनना शुरू होंगे। बट इसके कॉम्पोजिशन इतने इसकी क्वांटिटी इतने कम है कि बहुत ही कम वेपर बना पाते हैं। तो लार्ज टेम्परेचर हाई करते हैं, यहाँ से हम टेम्परेचर को हाई करते हैं, तो हाई करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने लगता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करते हैं। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टीबी, और यहाँ भी टीबी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के लिए तो नॉट लगा देंगे और यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, तो ये सॉल्यूशन का है। इतनी तो बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जो है तो यहाँ से आप नोट में करके लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन becomes higher when non-volatile higher than boiling point of प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हेन नॉन volatile solutes are added to the pure solvent, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो दैट इज टीबी ग्रेटर देन टीबी नॉट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से हाई है। यहां से नाउ और जब टीबी बड़ा है टीबी नॉट से, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, जो क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इनिशियली क्या होगा, इनिशियली होगा आपके पास प्योर सॉल्वेंट, आप उसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड करोगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके वेपर प्रेशर बहुत ही जल्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया। तो जब इसके बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें एक डिफरेंस मिलेगा कि कितना से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया। तो डेल्टा टीबी नॉट सॉरी टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जो है वो ही डिफरेंस बताता है कि कितने टेम्परेचर से वो जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब जो है
आप जानते हो कि ये सभी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो किसी न किसी कंसंट्रेशन में डिपेंड करते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आप नोट में करके लिख सकते हो दैट इज, ऐसे लिख सकते हो elevation of boiling point is elevation of boiling point is directly proportional to the मोलालिटी। अब देखिए मोलालिटी क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का केस है। तो टेम्परेचर केस में अगर हम मोलालिटी यूज करते हैं तो वो तो वैरी करता। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर केस में किसको यूज करेंगे, जो टेम्परेचर से वैरी ना करे। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टी बी इज ग्रेटर देन delta Tb is directly proportional to the molality. ओके, तो यहाँ से डेल्टा Tb is directly proportional to the small m and delta Tb is equal to kbm। ठीक है, यहाँ kb क्या है, तो kb जो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। इसको हम लोग एबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb अपॉन m। ठीक है, तो यहां से Kb का वैल्यू मिल जाएगा। अब चलो यहां ध्यान दो, जैसा कि अभी आपने देखा, सिंस डेल्टा Tb इज इक्वल टू kbm, तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू kbm, तो यहाँ से डेल्टा Tb इज इक्वल टू kb, और स्मॉल m का वैल्यू क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से आप जानते ही हो Wb अपॉन Mb इंटू 1000 अपॉन Wa, और यहाँ से ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया डेल्टा Tb का। और यहाँ से अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो Kb इंटू Wb इंटू 1000 बाई डेल्टा Tb इंटू Wa, और इस प्रकार से जो है हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वेपर प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वेपर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर है। तो देखो, हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड बॉयल तभी करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। सपोज करो कि यहाँ पे 1 atm प्रेशर है,
तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि सबसे पहले जो है प्योर सॉल्वेंट ही, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे ही इसमें हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स को ऐड कर दें तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, तो कमी आएगी तो मान लो कि यहाँ पे आ गया, मान लो कि यहाँ आ गया। तो अब बताओ कि जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स को ऐड कर रहे हैं और वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज कर जाएगा, तो फिर से उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। तो क्या हमारा टेम्परेचर यही रहेगा? नहीं, टेम्परेचर यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। जब टेम्परेचर यहाँ से आगे की तरफ गया तो फिर ये क्या होगा कि ये जो है ये यहाँ से लाइन ऊपर उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये भी जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जैसे ही आएगा तो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो जाएंगे आपके सॉल्यूशन के, और ये हो गए आपके प्योर सॉल्वेंट के। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो ये रहा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप इस ग्राफ को नोट कर लो, और ताकि अब हम जो है इसके आगे अब हम लोग पढ़ें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो बाबू अब हम लोग जो है जस्ट पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आप ये कह सकते हो, द टेम्परेचर एट विच liquids gets freezes to become solid is known as freezing point, ठीक है। और हम लोग एक कंडेंसेशन भी पढ़ते हैं जिसमें गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, एक नया डिफिनेशन हम लोग निकालेंगे, द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the vapor pressure of solid is known as freezing point, ओके। तो यहां से आप देखो, इसको भी हम लोग समझे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप ये जानते भी हो कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर अधिक होते हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम होते हैं। ये अगर आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है
सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि किस लिक्विड के लिए हमें टेम्परेचर को ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर अधिक है, तो ये धीरे धीरे जो है इसका वेपर प्रेशर कम होगा और तब जाके इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, तो ये बहुत ही जल्द क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर डाउन होकर के सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अब हमें ये बताओ कि इन दोनों में से फ्रीजिंग पॉइंट किसकी कम होगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगी इसकी TF सॉल्यूशन की और TF की बड़ी होगी। ठीक है, यानी TF नॉट की बड़ी यानी प्योर सॉल्वेंट की अधिक होगी। तो यहाँ से देखो ये तो आपने समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो पहले आप इससे पहले आप नोट में करके लिख लो। ठीक है, कि व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added to the pure solvent, then freezing point of solution becomes lower than the freezing point of pure solvent। ठीक है, तो यहां से जो है अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हो गया आप समझ लो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लोअर, यानी कि ये लोअर हो जा रहा है और ये हाई हो जा रहा है, यानी कि TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF। ओके, यहाँ से डेल्टा TF क्या है, तो ये जो डेल्टा TF ना यही डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस है कि यहाँ से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, तो वो डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया डिप्रेशन हुआ। यहाँ से डिप्रेशन का मतलब घटना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, द डिफरेंस between the freezing point of pure solvent and solution is known as डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा TF से। ठीक है, तो इसको जो है आप पहले नोट कर लो तो, ताकि हम इसको मिटाएं। तो देखो यहाँ पे हम जो है अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, और अब जो है आप ये बात जान लो कि ये जो डेल्टा TF है ये भी जो है किसी ना किसी कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंट होते हैं उसको नहीं लेंगे, जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं वही लेंगे, यानी कि जिसको टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। तो यहाँ से नोट में करके आप लिख दोगे कि डिप्रेशन in freezing point is directly proportional to the depression in freezing point is directly proportional to the molality। ठीक है, यानी कि यहां से भी जो है डेल्टा टी एफ is directly proportional to the m, delta TF is equal to, अब ये हो जाएगा KFM। इसका मतलब KFM का मतलब, KF का मतलब हो गया where KF is equal to मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसी चीज को आगे बढ़ाओगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम का वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 बाई डब्ल्यू ए। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जहां से आप डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो, और यहां से अगर मोलर मास में निकालना हो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ टू डब्ल्यू ए। और यहां से आपने देखा कि मोलर मास जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि डेल्टा टी एफ की क्या है, तो डेल्टा टी एफ क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से भी हो गया, तो ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, अब जो है यहां से आप के एफ का वैल्यू निकालना हो ये तो वही हो जाएगा एम अपॉन टी एफ और डेल्टा टी एफ, और यहाँ से भी जो है इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी, केल्विन पर केजी मोल। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अभी बताया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट हो रहा था और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो इसको आप लिख लो, और इसको हम एक ग्राफ से भी समझते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ हम देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको मिटा दें हम, आप इसे नोट कर लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक तो यहां से वेपर प्रेशर, और यहां से एक टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभी हमने देखा कि टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन टी एफ, यानी कि वेपर प्रेशर का, पहले तो आपके पास वेपर प्रेशर होंगे,
ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे जो हो जाएगा टी एफ नॉट, चूंकि टी एफ नॉट ग्रेटर है, और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स में जाने पर ये क्या हो जाएंगे और डिक्रीज कर देंगे। तो जो जल्दी डिक्रीज करेंगे उनका जो है वेपर प्रेशर बहुत जल्द सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से डिक्रीज किया तो ये कहलाएंगे प्योर सॉल्वेंट और ये कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जो है हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेना है, उसका ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ तो बाबू अब आप लोग यहाँ देखोगे कि मैंने दो क्वेश्चन दिया है फिर से। एक क्वेश्चन जो है आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से है और एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या करोगे, कह रहा है कि इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन मतलब कि वाटर का सोल्यूशन, वाटर वहाँ पे सॉल्वेंट होगा ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 0.6 ग्राम। ठीक है, तो 0.6 ग्राम क्या दिया है, और of it dissolved in 21.7 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि देखो इन दोनों में सॉल्वेंट सॉल्यूट कौन होंगे, तो वो सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को हम लोग WB से रिप्रेजेंट करते हैं उसके मास को, तो 0.6 ग्राम, WA 21.7 ग्राम। फ्रीजेज एट इतना, तो देखो वो फ्रीज हो रहा है, यानी कि फ्रीज होगा TF जो है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है TF 272.187 केल्विन। ठीक है, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ KF, और क्या क्या दिया गया इसमें, KF का वैल्यू दिया गया 1.86 केल्विन Kg पर मोल। ओके, और यहाँ पे जो है वाटर के लिए फ्रीजेज और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया TF नॉट 273 केल्विन। अब कह रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए। तो ये तो अभी हमने आपको फॉर्मूला जस्ट बताया, कैसे क्या करोगे। तो MB का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000। ठीक है, और यहां से डेल्टा TF WA और इधर हो जाएगा TF। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था पढ़ा था कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। तो इसको इधर है तो आप इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसके वैल्यू को पुट करोगे, MB का वैल्यू निकालना होता है। तो KF का वैल्यू दिया गया है 1.86, WB का वैल्यू दिया गया है 0.6 इंटू 1000, डेल्टा TF का वैल्यू, तो TF निकालने के लिए, डेल्टा TF निकालने के लिए TF नॉट माइनस TF करते हैं, 273 माइनस 272.187 इंटू WA का मतलब 21.7, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है इतने ग्राम ऑयल से, किसका, तो विंटरग्रीन का ऑयल है, इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो
आप सॉल्यूट जो कि WB से रिप्रेजेंट करोगे 1.25 ग्राम, और सॉल्वेंट जो कि WA से रिप्रेजेंट करोगे 99 ग्राम, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किसका दिया गया है, तो सॉल्यूशन का, तो TF 80.31 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द मोलर मास, सॉरी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, सॉरी यहाँ से TB, ठीक है। और क्या क्या दिया गया है देख लो, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, चलो M में निकालना है। प्योर बेंजीन का दिया गया है, तो प्योर बेंजीन का मतलब प्योर सॉल्वेंट, TB नॉट 80.10 डिग्री सेल्सियस, एंड KB 2.53 केल्विन kg पर मोल। और इसमें भी वही निकालना है MB, फॉर्मूला आ जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। अब देखो KB क्या है भाई 2.53, WB क्या है 1.25, 1000 डेल्टा TB क्या है, तो डेल्टा TB में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, सॉल्वेंट का कम होता है 80.31, और ये हो जाएगा इंटू WA इंटू 99, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे बाबू, सॉल्व कर लोगे तो इसके MB का वैल्यू मिल जाएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से हमने आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया। आज हम लोगों ने जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और क्वालिटेटिव और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड सारे टर्म्स पढ़ लेंगे, ठीक है। और हो सके तो कहीं क्वांटम फैक्टर भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि ये चैप्टर समाप्त हो जाए। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।